लोग ध्यान से श्रवण कर और ध्यान से श्रवण करके भक्त लोग नोट्स बनाएंगे, फिर अगले दिन क्विज में अपीयर होंगे। अभी जो भक्त गंभीरता से पढ़ना चाहते हैं वो लोग समय पे ज्वाइन करेंगे, क्विज को अटेम्प्ट करेंगे तो उनको बहुत लाभ मिलेगा, है ना। एक और बात है कि भक्त लोग आते ही लेट हैं तो फिर क्विज तो उनको देखने ही नहीं मिलेगा, है ना। जैसे हम लोग जब यूथ प्रोग्राम करते थे तो हम लोग बोलते थे उनको, किस किस ने जीवन में सूर्योदय कभी देखा है, तो कोई हाथ खड़ा नहीं करता था। तो ऐसा कभी होगा कि किस किस ने पता भी है क्विज होता है, तो किसी को पता ही नहीं रहेगा क्विज होता है, क्योंकि हम समय पे कभी आए ही नहीं। तो उसके लिए समय पे भी आना होगा, समय पे जब आएंगे तो रोज उसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 60, रुक्मिणी और कृष्ण का बहुत सुंदर वार्तालाप चल रहा है। और सामान्यतः ऐसी रुचि भक्तों के अंदर होती है, जैसे मानो दो बहुत वरिष्ठ भक्त लोग मिल रहे हैं, दो गुरुजन मिल रहे हैं और दोनों बातचीत कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी कभी कभी रुचि होती है कि अच्छा ये लोग क्या बात करते होंगे आपस में, है ना, इनके बीच में क्या वार्तालाप होंगे। तो भगवान और भगवान की नित्य संगनी है रुक्मिणी, और दोनों के बीच में ये उत्कृष्ट वार्तालाप हो रहा है। और ये एकदम मतलब द्वारका में रहने वालों के लिए भी, द्वारका के रुक्मिणी के महल के अंदर प्रवेश इतनी सामान्य बात नहीं है, उनके लिए भी दुर्लभ है। जो महल में काम काम करते होंगे, मंत्री होंगे, संतरी होंगे, उनके लिए भी दुर्लभ है। ये हम लोग बैठ करके यहाँ पर जूम पे बैठ करके पढ़ रहे हैं, है ना। क्यों? सुखदेव गोस्वामी की कृपा से। सुखदेव गोस्वामी ने उनके आचार्य गणों से श्रवण किया और उसी को परीक्षित महाराज को श्रवण करा रहे हैं। तो ये कितनी हमारे भाग्य का वर्णन है कि वास्तव में हम लोग ये भागवत का श्रवण कर पा रहे हैं और दोनों के बीच की एकदम आंतरिक बातों को सुन रहे हैं। तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी से क्षमा मांगते हैं। आप लोगों ने कल पाठ किया किस तरह से भगवान क्षमा मांगते हैं कि मैं तो चाह रहा था कि आप क्रोध में दिखोगी मुझे, मैं जान मुझ के आपको उत्तेजित करना चाहता था कि आप क्रोध में आओ, लेकिन आपका प्रेम इतना उत्कृष्ट है कि आपकी ये गति हो गई। भगवान क्षमा मांगते हैं। और तब रुक्मिणी वर्णन करती हैं कि किस तरह एक एक बात जो भगवान ने बोली है वो एक एक बात सार्थक है, लेकिन दूसरे रूप में। किस तरह से वास्तव में भगवान समग्र सृष्टि के स्रोत हैं, ब्रह्मा इत्यादि देवों के स्रोत हैं। हाँ, सारे जल और थल और जीव, प्रकृति शक्तियां सब भगवान के चरणों में आश्रित हैं। इस तरह बहुत सुंदर सुंदर वर्णन करते हैं श्लोक संख्या 38 से आगे। तम वै समस्त पुरुषार्थमया फलात्मा यद्वंशया सुमतयो विसृजन्ति कृत्स्नम् तेषां विभो समुचितो भवता समाज पुंसः स्त्रिया चरतयो सुख दुख नोर्न। अमित तिवारी प्रभु पढ़िए। अर्थ मानवीय लक्ष्यों का साकार रूप है और आप ही जीवन के अंतिम लक्ष्य हैं। हे शक्तिमान, करने के इच्छुक बुद्धिमान व्यक्ति अन्य सारी वस्तु त्याग कर देते हैं। वे ही आप के पात्र हैं, ना कि वे स्त्री तत्पुरुष को जो परिक विषय वासना से उत्पन्न सुख तथा दुख में लेते हैं। हरे कृष्ण। तो अगर भगवान ये बोलेंगे कि देखो मैं तो तुम्हारे लिए उपयुक्त तो पुरुष नहीं हो, तुम तो इतनी उत्कृष्ट स्त्री हो, रुक्मिणी बोल रही है वास्तव में सारे मानवियों के, सारे मानव के लिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो बुद्धिजीवी होगा, उन सब के लिए एकमात्र लक्ष्य आप हैं। और इतने उत्कृष्ट लक्ष्य हैं कि आपके लिए जो बुद्धिमान जीव हैं, जो सुमेधसा हैं, वो बाकी सुमतय हैं, वो सारी वस्तुएं, बाकी वस्तुओं का त्याग करने के लिए तैयार हैं। ऐसे आप भगवान हैं। और वास्तव में भगवान मिलते भी उन्हीं को हैं जो उनके लिए, जो प्रतिकूल वस्तुएं उनको छोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। शरणागति के 6 लक्षण रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, बाद में भक्ति विनोद ठाकुर भी उसका वर्णन करते हैं। दैन्य आत्मनिवेदन, गोतृप्ति वरण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र करिबे स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। ये 6 शरणागति के लक्षण हैं। कोई बोलता है मैं भक्त हूं, मैं शरणागत हूं, उसका लक्षण क्या है?
सबसे पहला लक्षण है शरणागति का दैन्य, अर्थात विनम्रता। जिनके अंदर विनम्रता नहीं है मतलब वो शरणागत नहीं है। अगर किसी के हाव भाव, उनके वचन विनम्र ना होकर के कर्कश हो जाएं, चुनौतीपूर्ण हो जाएं, अर्थात वो शरणागत नहीं है। सबसे पहले है विनम्रता। सेकंड है दैन्य आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन अर्थात उनके पास जो कुछ सामर्थ्य है, चाहे वो उनकी वस्तुएं हो, चाहे वो उनकी शक्ति हो, चाहे वो समय हो, तीन चीजें, चाहे उनकी वस्तुएं, चाहे उनकी शक्ति, चाहे उनका समय, ये सब कुछ लगाते हैं भगवान की सेवा में। इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन। फिर गो तृप्ति वरण। उनका विश्वास होता है मेरे पालक भगवान है, मेरा पालन भगवान करेंगे। यद्यपि मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, मैं अपनी सेवाएं कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पालक भगवान है। मैं दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, एकमात्र मेरे पालक भगवान ही है। वो मेरा सभी प्रकार से ध्यान रखेंगे। चौथा है अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। मेरी रक्षा भगवान करेंगे। ये पूर्ण विश्वास भक्त को होता है। एक तो है मेरा पालन करेंगे, दूसरा है मेरी रक्षा करेंगे। तो ये चार हुए। उसके बाद लास्ट दो है भक्ति के अनुकूल जो है वो भक्त स्वीकार करता है। शरणागत का मतलब है भक्ति के अनुकूल जो है वो स्वीकार करेगा, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको छोड़ देगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भगवान को नहीं प्राप्त करना चाहते हैं वो विषय वासना में सुख दुख को ढूंढते हैं, और जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं वो अन्य सारी वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं। तो ये शरणागत और जो शरणागत नहीं है उनके बीच का अंतर है कि भगवान के लिए जितनी प्रतिकूल वस्तु उनको छोड़ने का हिम्मत, उनका साहस भक्त के हृदय में होता है। तो इस प्रकार रुक्मणी प्रार्थना कर रही है। त्वं नस्तदण्ड मुनिभिर् गदितानुभाव आत्मात्मदश्च जगतात्मिति मे वृतोस्मि वृतोऽसि हित्वा भवद्ब्रुवा उदीरितकालवेगा ध्वस्ता शिशो जभवनाकपतिं कुतोन्ये। विपिन प्रभु पढ़िए। शिवानी माता जी। यह जानते हुए कि सन्यासियों का दंड त्यागे हुए महामुनि आपके यश का बखान करते हैं कि आप तीनों जगतों के परमात्मा हैं और आप इतने दानी हैं कि आपने आपको भी दे डालते हैं। मैंने ब्रह्मा, शिव तथा स्वर्ग के शासकों को, जिनकी महत्वाकांक्षाएं आपकी भ्रुकुटी से उत्पन्न काल से नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं, त्याग कर आपको अपने पति रूप में चुना है, तो फिर अन्य किसी विवाहार्थी में मेरी क्या रुचि हो सकती थी। हम्म। तो सन्यास के चार अवस्थाएं होती हैं, और सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है परमहंस। तो जो परमहंस स्थिति पे पहुंच जाते हैं वो सब कुछ त्याग कर देते हैं, अपने सन्यास दंड भी त्याग कर देते हैं, क्योंकि अभी वो सन्यासी के भाव से भी ऊपर उठ के भगवान के सेवक के भाव को अंगीकार करते हैं, है ना। कुटीचक, बहुदक, परिव्राजक और परमहंस। तो जो सर्वश्रेष्ठ सन्यासी हैं वो सब कुछ त्याग करके केवल और केवल भगवान के गुण महिमा कीर्तन का बखान करते हैं। इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी के नाम के आगे बोलते परमहंस परिव्राजक आचार्य। परमहंस हैं क्योंकि केवल और केवल भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन करते हैं। उनको और कोई पहचान नहीं है। ना वो सन्यासी हैं, ना वो गृहस्थ हैं, ना वो वानप्रस्थ हैं, ना वो ब्रह्मचारी हैं। केवल भगवान का गुणगान करते हैं। और ऐसे उत्तम श्लोक भगवान जिनका गुणगान सब बड़े बड़े महामुनि गण करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए रुक्मिणी वर्णन कर रही हैं। केवल भौतिक संसार के अनुकूल प्रतिकूल वस्तुएं नहीं, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा, शिव, स्वर्ग के शासक सबको तिरस्कार करके, सबको छोड़ करके पति रूप में उनको विवाह किया है। अब कौन मूर्ख होगा जो दूसरी तरफ देखेगा, है ना। भगवान के आश्रय में आने के बाद कौन होगा जो अन्यत्र वस्तुओं के ऊपर ध्यान देगा। ये शुद्ध भक्तों को आश्चर्य होता है। लेकिन हमें क्या आश्चर्य होता है, इतनी शरणागति किसके अंदर होती है, ये हमें आश्चर्य होता है। ये दोनों में कितना प्रतिकूल भाव है। शुद्ध भक्तों को लगता है अरे भगवान को छोड़ के और कहाँ जाएंगे, ये उनका भाव है। और हमको ये सरप्राइज, हमको क्या आश्चर्य होता है,
अरे इतना भक्ति कौन करता है, ये हमको आश्चर्य होता है। रोज रोज भक्ति कौन करता है, इतनी शरणागति कौन लाता है, या इतनी सेवाएं कौन करता है, ये हमें आश्चर्य होता है। तो यही पार्थकता है एक बद्ध जीव में और एक मुक्त जीव में। मुक्त भक्त जो है, मुक्त जीव जो है, वो केवल और केवल भगवान की सेवा के विषय के अलावा और बाकी वस्तुओं को अपने हृदय में लाने के पहले भी आश्चर्य करता है, अरे ये हो ही कैसे सकता है कि मैं दूसरे के विषय में सोचूं। और जो एक पतित जीव है, उसके लिए एक माला भी कठिन हो जाती है। अरे एक माला भी करना, इतना इतनी पूरी माला करो, एक मंत्र पूरे मोती पे बोलना है कि एक हरे कृष्णा बोल के फिर अगले मोती पे दूसरा हरे कृष्णा, फिर राम राम अलग, इस तरह करना है। उनको ये आश्चर्य होता है। तो दोनों में पार्थकता यहाँ पर पता पड़ती है। जाड्यम वचस्तव गदा ग्रजयस्तु भूपान विद्राव्यशारंग निनदेन जहर्थ माम त्वम सिंहो यथा स्वबलि मीश पशून् स्वभागम तेभ्यो भयात् यदुदधिं शरणं प्रपन्नः। अतुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हे प्रभु, जिस तरह सिंह भेंट का अपना उचित भाग लेने के लिए छोटे पर टांग धनुष की टकरार से एकत्र राजाओं को भगा दिया और फिर मुझे अपने उचित भाग के रूप में अपना बना लिया। अतः हे गदाग्रज, आपके द्वारा यह कहना निरी मूर्खता है कि आपने उन राजाओं के भय से समुद्र में शरण ग्रहण की। हम्म। तो भगवान ने एक और तर्क दिया था कि देखो, तुमको एक साहसी पति होना चाहिए था, लेकिन तुम एक भीरू, एक कायर पति के पल्ले पड़ गई, है ना। मैं तो राजाओं से छुप करके एक समुद्र के बीच में छुपा हुआ हूँ। तो रुक्मिणी बोलती हैं ये केवल और केवल भ्रम है, क्योंकि ये राजा आपके ऊपर आक्रमण करते हैं, लेकिन जब ये सब एक साथ थे, वहां पर शिशुपाल था, शाल्व था, जरासंध था, रुक्मी था, ये सब राजा एक साथ मिलके आपको नहीं हरा पाए। आपने सबको एक साथ हरा करके मुझे वहां से लेकर के आए, उसी प्रकार से जैसे कोई शेर भेड़ियों के बीच में से अपना हार लेकर के आता है। तो क्या शेर के ऊपर भेड़ियों का कोई डर होता है? लेकिन शेर भेड़ियों के साथ बैठना नहीं चाहता। उसी तरह से आपका शोभा नहीं होता कि आप इन राजाओं के बीच में बैठें, इसलिए आप उन राजाओं के बीच में से मुझे लेकर के आए। अभी ये बोलना कि उन राजाओं से आप पहले से उनको हरा चुके हो और सबको एक साथ हरा चुके हो, तो एक जरासंध का क्या वो डर है जिसके कारण आप भय से यहाँ पर छुपोगे? ये आपकी स्वतंत्र इच्छा है कि आप समुद्र के बीच में निवास करते हो। अगले श्लोक में बोल रहे हैं, यद्वांछया नृपशिखा मणयो गवेन्या जायन्त नहुषगद गयादय ऐक्यपत्यम् राज्यं विसृज्य विविशुर्वनमम्बुजाक्षा शीदन्ति तेनु पदवीं त इतिहास स्थिता किम। अंकित निगम प्रभु। आपका सानिध्य प्राप्त करने की अभिलाषा से अंग, वैन्य, जयंत, नाहुष, गए तथा अन्य श्रेष्ठ राजाओं ने अपने मरा पूरा साम्राज्य त्याग कर आपकी खोज करने के लिए जंगल में प्रवेश किया। हे कमल नेत्र, भला वे राजा क्यों कर इस जगत में हताश होंगे? हरे कृष्ण तो प्रभु। दूसरे राजाओं का वर्णन कर रहे हैं। एक तो राजा हैं जो भगवान के विद्वेषी हैं, उनको तो भगवान वैसे ही हरा चुके हैं। और फिर ऐसे भी राजा हैं जिन्होंने अपने राज्य को त्याग करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास किया। तो रुक्मिणी ये बोलना चाह रही हैं कि अगर आप राज्य से, शक्ति से श्रेष्ठ ना होते, तो ये बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आपको प्राप्त करने के लिए अपना राज्य क्यों छोड़ते? अगर वास्तव में आप राज्य की अभिलाषा से, शक्ति की अभिलाषा से इन राजाओं से वैर रखते होते और इनसे युद्ध ना करने के भय से आप यहाँ छुप करके रहते होते, अगर कोई ऐसा सोचता भी, तो ये बड़े बड़े राजा अपना सब कुछ छोड़ करके आपके पीछे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? अर्थात आपका जो सौंदर्य, आपकी जो मधुरिमा है, ये भौतिक जगत के कोई ऐश्वर्य के साथ तुलना नहीं की जा सकती। कान्यम श्रयेत तव पाद सरोज गंधम आग्राय सन्मुखरितं जनतापवर्गं लक्ष्म्यालयं त्वविगण्य गुणालयस्य मर्त्या सुदोरुभयम् अर्थविविक्तमनादिम्।
दृष्टि। यामिनी माता जी पढ़िए। चरण कमलों के सुगंध जिसकी महिमा बड़े बड़े संत गाते हैं, लोगों को मोक्ष प्रदान करती है और यही लक्ष्मी जी का धाम है। इस सुगंध को सुनकर कौन सी स्त्री होगी जो किसी अन्य पुरुष के शरण में जाएगी? क्योंकि आप दिव्य गुणों के धाम हैं, अतः ऐसी कौन सी मर्त्य स्त्री होगी जो अपने सच्चे स्वार्थ को पहचानने की अंतर्दृष्टि से युक्त होकर इस सुगंध का अनादर करेगी और किसी ऐसे पर आश्रित होगी जो सदैव महान भय से आतंकित रहता है। तो रुक्मिणी को पूर्ण विश्वास है कि अगर कोई एक बार आपके आश्रय में आ जाएगा, आपके दिव्य गुणों का अनुभव कर लेगा, आपके आश्रय का अनुभव कर लेगा, उसके बाद कौन मूर्ख होगा जो दूसरी दिशा में देखेगा। और वास्तव में ये अनुभव अगर किसी भक्त को आ जाए, वो अपनी भक्ति में कभी निरुत्साही नहीं होगा। हम लोग क्योंकि बहुत दिशाओं में देखते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो हम आश्रय हमको मिला है उस आश्रय के विषय में हम सचेत नहीं हैं, इसलिए भक्ति में उतना उत्साह हम महसूस नहीं करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के शिष्यों के विषय में हम चर्चा करते हैं, तो प्रभुपाद जी के शिष्यों को वो आश्रय के महत्व समझ में आया। उनको वास्तव में लगता था प्रभुपाद के अलावा हमारा जीवन कुछ है नहीं, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, हम प्रभुपाद जी के आश्रय को छोड़ देंगे तो हम लोग दोबारा से वही जानवर जैसा जीवन जिएंगे, ये उनको लगता था। हमको क्या लगता है? हमको लगता है हमारे पास बहुत ऑप्शन है, भौतिक संसार में तो हम खुशी थे, भक्ति जीवन में क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्या हुआ, हम तो उपकार कर रहे हैं, हम भक्तों की मदद कर रहे हैं, ऐसा हमको भावना आती है। और ये भावना होने के कारण वो जो रस है, भक्ति का जो उत्साह है, वो हम लोग अनुभव नहीं कर पाते। कई भक्त लोग इस तरह प्रश्न करते हैं कि हमें हमें वो भाव कब आएगा, या हमारे अंदर वो फीलिंग कब आएगी। वो कभी नहीं आएगी अगर व्यक्ति अपने आश्रय के प्रति, भक्तों के प्रति, वैष्णव के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति वो भावना नहीं रखेंगे कि ये आश्रय के अलावा मेरा और कोई आश्रय नहीं है। हम लोग 3-4 दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे, ये अनन्य भक्ति का भाव, अनन्य, दूसरा कोई मेरा आश्रय नहीं है, ये भाव जब तक नहीं होगा परंपरा के प्रति, तब तक वो उत्साह भक्ति में कभी नहीं आएगा। यहाँ भगवान रुक्मिणी को बोल रहे हैं चले जाओ, रुक्मिणी भी बैग उठा के चली जाती, ये भाव नहीं है ना। रुक्मिणी बिल्कुल वहां से बेहोश होकर नीचे गिर गई, मुझे जाने के लिए कैसे बोल रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी। और यह भाव अगर किसी भक्त, शरणागत भक्त का रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ रुक्मिणी उनको वैल्यू भी उतना ही कर रही है। ऐसा नहीं है रहेगी रुक्मिणी साथ में सेवा कुछ नहीं करेगी, ये भाव रुक्मिणी का नहीं है। रुक्मिणी पूर्ण रूप से आश्रित है और हमेशा तत्पर है भगवान को प्रसन्नता देने के लिए, ये भाव होता है। शरणागत भक्त का भाव क्या है? मैं कैसे स्वामी को दिन रात प्रसन्न करूं, ये भाव है। भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर भजन लिखा है, सर्वस्व तुम्हार चरण संपिय। समय समय मिला तो हम लास्ट में चर्चा करेंगे। त्वं त्वानुरूपम अभजम जगताम अधीशम, आत्मानमत्र च परत्र च कामपूरम, स्यान्मे त्वाङ्घ्रियर्णं स्त्रीभिर्भ्रमन्त्या, यो वै उपैत्यनात्तापवर्गः। मोनिका माता जी पढ़िए। क्योंकि आप मेरे अनुरूप हैं, इसलिए मैंने तीनों जगत के स्वामी तथा परमात्मा आपको ही चुना है, जो इस जीवन में तथा अगले जीवन में हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आपके चरण जो अपने उन पूजकों के पास पहुंचकर मोह से मुक्ति दिलाते हैं, जो एक योनि से दूसरी योनि में भ्रमण करते हैं, मुझे शरण प्रदान करें। कृष्ण प्रभु जी। तो शरणागति भावुकता नहीं है। यहाँ रुक्मिणी ने जितनी बातें बोली हैं वो एक एक स्पष्ट उनकी चेतना में है कि मैं क्यों कृष्ण के आश्रय में हूँ। इसी तरह कोई पूछेगा बताओ तुम क्यों प्रभुपाद जी के आश्रय में हो, हम 2 मिनट भी नहीं बोल सकते। क्यों हम आए, क्यों हम रुके हैं, क्यों हम सेवा कर रहे हैं, क्यों हम जप कर रहे हैं, क्यों हम सुबह उठ रहे हैं, ये सारे सिद्धांत पता होना चाहिए। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं सिद्धांत समझने में आलस नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा सिद्धांत समझेंगे उतना ही ज्यादा आपकी चेतना सुदृढ़ होगी कृष्ण के चरणों में। तो इसी तरह हम लोगों को ये सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। अभी कल मैं ये पुस्तक पढ़ना शुरू किया है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, प्रभुपाद जी की पुस्तक है। इसमें प्रभुपाद कन्वर्सेशन कर रहे हैं
कि क्यों कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना चाहिए। एक साइंटिस्ट प्रभुपाद जी को चैलेंज कर रहा है। और यद्यपि ये मैंने पहले भी पढ़ा है, कल मैं पढ़ रहा था तो मैं आश्चर्य से गिर गया कि कैसे एक अनजान व्यक्ति है और अनजान व्यक्ति को प्रभुपाद कैसे प्रीचिंग कर रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज रियल साइंस, कि कृष्ण भावनामृत वास्तविक विज्ञान है। तो जो पॉइंट्स प्रभुपाद बता रहे थे उससे प्रभुपाद जी की श्रद्धा का एक कण हमको देखने के लिए मिल रहा है ना। तो उसी तरह से एक एक सिद्धांत के प्रति वैष्णव कितने दृढ़ होते हैं, उसके पीछे का उसके पीछे का रहस्य क्या है। उससे पीछे है कि कितना उनको सिद्धांत स्पष्ट है। जितना उनको फिलॉसफी स्पष्ट होगा उतना उनका विश्वास सुदृढ़ होगा। लेकिन वो वो विश्वास, वो फिलॉसफी रियलाइजेशन में बदलती है सेवा के माध्यम से। तो दोनों महत्वपूर्ण है। केवल सेवा कोई करेगा केवल भावुक हो जाएगा, केवल सेवा करेगा केवल इमोशनल लेवल पे रहेगा, और केवल पुस्तक पुस्तक पढ़ेगा, केवल लेक्चर लेक्चर सुनेगा, कोई सेवा नहीं करेगा तो अहंकारी बन जाएगा। वो पचेगी नहीं, वो जो सिद्धांत है, वो फिलॉसफी है, वो डाइजेस्ट नहीं होगी। तो दोनों का समन्वय जरूरी है। यहाँ रुक्मणी का सिद्धांत भी स्पष्ट है और एक हाथ से भगवान को चामर भी कर रही है, सेवा भी है सिद्धांत भी है, और दोनों के मिश्रण से भक्ति भगवान को प्रिय लगती है। तस्यासुरच्युत नृपा भवतोपदिष्टः स्त्रीणां गृहेषु खरगो स्वविडालभृत्यः यत्कर्णमूलमरिकर्षणनोपयायात् युष्मत्कथामृतविरिञ्च शुभासु गीतः। रेखा माता जी पढ़िए। हे अच्युत कृष्ण, आपने जिन जिन राजाओं के नाम लिए हैं उनमें से हर एक राजा ऐसी स्त्री का पति बन जाए जिसके कानों ने कभी भी आपकी उस महिमा का श्रवण नहीं किया जो शिव तथा ब्रह्मा की सभाओं में गाई जाती है। कुछ भी हो, ऐसी स्त्रियों के घरों में ये राजा गधों, बैलों, कुत्तों, बिल्लियों तथा नौकरों की तरह रहते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पर यहाँ पर अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे आप तो वर्णन कर रहे हो दूसरे पतियों का, तो जो आपके भक्त नहीं हैं, जो आपकी कथाओं का श्रवण नहीं करते, जो हो सकता है उनकी कीर्ति महिमा बड़ी बड़े लोगों के सभाओं में गाई जाती हो, लेकिन उनकी स्थिति कैसी है भौतिक जगत में। ऐसे तथाकथित पतियों की स्थिति है गधों की तरह, बैलों की तरह, कुत्तों की तरह, बिल्लियों की तरह, नौकरों की तरह। मतलब गधा जैसे आ, अपने इंद्रिय भोग के लिए अपनी पत्नी गधी के पास जाता है तो गधी लात मारती है ना। तो उसी तरह यहाँ पर भौतिक संबंधों की स्थिति है। बैल बैल जैसे कोलू का बैल हम लोग बोलते हैं, थोड़े से घास के लिए, थोड़े से इंद्रिय भोग के लिए दिन भर वो बोझ उठा करके घूमता रहता है। ये भौतिक पतियों की स्थिति है। कुत्ते जैसे, कुत्ते एक एरिया पकड़ लेते हैं, उनको कोई ने नियुक्त नहीं किया, एक एरिया पकड़ लेते हैं और वो एरिया पकड़ करके वो एरिया का ही वो रक्षा करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है वो बहुत जिम्मेदार है। ऐसी तथाकथित पुरुष अपने आप को समझते हैं, अरे हम घर के बड़े हैं, हम घर की रक्षा कर रहे हैं, ये हमारा हमारा साम्राज्य है, हाँ इसके स्वामी हम हैं। ये कुत्ते की प्रवृत्ति है। बिल्ली बिल्ली का क्या है, वो जब रसोई में सब लोग सो जाएंगे, रात में रसोई में चुपके से जाएगी और चुपके से जाके क्या पी सकती है, क्या खा सकती है, वो ढूंढेगी। इसी तरह से पूरा दिन परिश्रम करने के बाद भी पति आएगा और पति को फिर खुद के हाथ से उठा उठा करके खाना पड़ेगा। और यहाँ पति से मतलब रुक्मिणी पति के लिए बोल रही हैं, लेकिन ये वास्तव में हर जीव के लिए है। कितना ही परिश्रम करो कोई पूछने वाला नहीं है, अपने हाथ से उठाओ, अपने हाथ से उठाओ, खुद खाओ, खुद अपना काम करो, नहीं तो दूसरा कोई मदद पूरा जीवन नहीं करने वाला। और पांचवा, नौकरों की तरह। गौरांग प्रभु बताते हैं कि एक एक युवक ने ज्वाइन किया था गौरांग प्रभु के साथ मंदिर में। तो वो उसको पहली सेवा किचन में दी, रोटी बेलने की। तो गौरांग प्रभु भी वहीं पर थे, वो उनकी सेवा भी वहां पर किचन में थी। तो बड़ा नाराज हो गया वो व्यक्ति, गौरांग प्रभु को बोल रहा था, अरे मैं आया सनातन संस्कृति का प्रचार करने के लिए, मुझे रोटी बेलने के लिए लगा दिया, रोटी बेलने के लिए मेरा जीवन है क्या, मैं नहीं बेलूंगा रोटी। चला गया मंदिर से। तो कुछ साल बाद मिला गौरांग प्रभु को, गौरांग प्रभु पूछे क्यों, कैसी चल रही है जिंदगी, कैसा चल रहा है सनातन संस्कृति का प्रचार। तो वो बताता है, प्रभु जी शादी की, अभी वाइफ को सर्वाइकल का पेन है, ये पेन है, वो पेन है, घर में रोज रोटी बेलता हूँ पत्नी के लिए।
तो जो भगवान के लिए सेवा नहीं करेगा क्या करेगा? वो भौतिक संसार के जीवों के लिए सेवा करेगा। दोनों में से एक चीज हमको चॉइस करनी है। तो यहाँ रुक्मणी देवी का साहस है, वो बता रही है, वो पर्दाफाश कर रही है भौतिक संबंधों का, पर्दाफाश कर रही है भौतिक अहंकार का। यद्यपि लोग सोचते हैं उन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य को जमा लिया, लेकिन है कौन? 5 नाम बताए यहाँ: गधे, बैल, कुत्ते, बिल्ली और नौकर। इनमें से कोई उपमा कोई अपने नाम के आगे नहीं लगाना चाहेगा, है ना? कोई लगाए कि मेरा नाम है श्रीमान गधा और फिर आगे वो शुरुआत करे, ये पदवी कोई नहीं लगाना चाहेगा। ये रुक्मणी ये 5 गदवी सब पदवी सबको दे रही है। श्लोक संख्या, हाँ, 45। तो आ शमश्रोम नख केश पिनद्धमंत मांसास्थिरक्त कृमिविट कफ पित्त वातम जीवशवं भजति कान्तमतिर्विमूढा या ते पदाब्ज मकरंदम अजिग्रात्री स्त्री। रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो स्त्री अपने चरण कमलों के मधु की सुगंधि का आस्वादन करने से वंचित रह जाती है, वह पूरी तरह मूर्ख मूढ़ बन कर रह जाती है और चमड़ी, मूछ, नाखून, बाल तथा रोओं से ढके और मांस, अस्थियों, रक्त, कीट, मल, कफ, पित्त तथा वायु से भरे जीवित शव को पति या प्रेमी के स्वरूप में स्वीकार करती है। हरे कृष्ण। तो बोल रहे हैं कि किस तरह आपके चरण कमलों में जो मधुरता है, जो मधु है, जो जो रस है, उसको छोड़ करके केवल सुंदरता, और सुंदरता क्या है? केवल बाह्य चमड़ी, मूछ, नाखून, बाल, रोएं, और उसके नीचे क्या ढका हुआ है? मांस, अस्थियां, रक्त, कीट, मल, कफ, पित्त, वायु, ये सब ढका हुआ है। अगर हम लोग केवल एक माइक्रो मिलीमीटर की खाल अपने शरीर से उखाड़ दें, है ना, तो सुंदर से सुंदर सा व्यक्ति कैसा दिखेगा? आप कल्पना करो। बिल्कुल दुनिया विश्व सुंदर सुंदरी है, कोई भी सुंदर सुंदर व्यक्ति है, वो अपने ऊपर की खाल को 1 मिलीमीटर भी नहीं, 0.1 मिलीमीटर खाल उखाड़ दे बस, वो कैसा दिखेगा उनको मालूम है ना? इतने सुंदर सुंदर वैष्णव हैं, कभी कोई चोट लग जाए, थोड़ी सी खाल उखड़ जाती है तो सुंदरता चली जाती है। तो रुक्मिणी बोल रही है किसके प्रति आकर्षण? ये खाल के प्रति, ये हड्डी के प्रति, ये मज्जा के प्रति, ये मांस के प्रति, इनके प्रति आकर्षण। ये संबंध केवल क्षणिक हैं, अस्थायी हैं, इनके साथ हम लोग रह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता, वास्तविक मधुरता केवल आपके चरणों में सेवा के माध्यम से है। तो इस तरह बहुत सुंदर रूप से वो प्रार्थना कर रही हैं। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, 2-3 श्लोक की और प्रार्थना है, और फिर भगवान अपनी कृतज्ञता रुक्मिणी को अर्पित करते हैं कि कैसे भगवान कृतज्ञ हैं रुक्मिणी के लिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस, आशा रूपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मतलब क्लास के बाद मेरे को प्लीज कॉल करेंगे प्लीज जरा। हाँ प्रभु जी, मैं करता हूँ। थैंक यू आशा बेटा। रूपा माता जी बताइए। प्रभु जी, आपने अभी ये बताया कि भगवान है ना सेवा और सिद्धांत दोनों से प्रसन्न होते हैं, तो हम्म। सिद्धांत से क्या तात्पर्य हुआ? शास्त्रीय सिद्धांत गुरु से श्रवण करते हैं जब, उस स्तर पे भक्त की निष्ठा और प्रगाढ़ होती है। अन्यथा वो केवल मनमाने ढंग से अगर सेवा करने लगेगा, तो जैसे हम आजकल देख ही रहे हैं ना, लोग टोकरी में लेके लड्डू गोपाल घूमते हैं, फिर डेयरी मिल्क खिला देते हैं, फिर चाय भी लगा देते हैं भोग, उनको लगता है वो बहुत प्रेम के स्तर पे उठ गए। वास्तव में केवल कोरी भावुकता है। उसी तरह भक्ति जीवन में भी हम आते हैं, बहुत सेवाएं करते हैं, भक्त लोगों को बोलो पूरा दिन सेवा कर लेंगे, लेकिन फिर आधा घंटा भागवत पढ़ने में बोलते प्रभु जी हमारे पास टाइम नहीं है ना? अभी उनको बोलेंगे क्लास देने चले जाओ भक्ति कुटीर में, बढ़िया 2 घंटा कार्यक्रम दे के आ जाएंगे, फिर उनको 2 घंटा भागवत पढ़ो, प्रभु जी टाइम नहीं है। तो कई बार क्या होता है, सेवा में रुचि होती है, फिर इस सिद्धांत के प्रति आकर्षण नहीं होता, अर्थात शास्त्र पढ़ने में, गुरु से श्रवण करने में रुचि नहीं होती। फिर इसका दूसरा विपरीत भी है, कुछ लोग केवल श्रवण करते रहेंगे, किताबें पढ़ लेंगे, सब खत्म कर देंगे, फिर कोई प्रैक्टिकल सेवा नहीं करते हैं, तो फिर वो अहंकारी बन जाते हैं। तो दोनों ही भक्ति के लिए घातक है। तो दोनों को बैलेंस रखना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे, फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज ड्राई स्पेकुलेशन एंड रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज मेंटल स्पेकुलेशन। तो प्रभुपाद जी बहुत फेमस कोटेशन है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, हमारा सिद्धांत भी पढ़ना है और सेवा भी करना है, दोनों जरूरी है।
तो सिद्धांत से तो अहंकार आता है, तो सेवा अधिक करने से क्या होता है? क्या आप ये केवल बता सेवा सकते हैं? अधिक नहीं, केवल सेवा अधिक नहीं है, सेवा तो अधिक करनी है, लेकिन सेवा के साथ साथ अगर कोई साधना ना करे, शास्त्र ना पढ़े, श्रवण ना करे, तो कोरा भावुकता रहेगी उसके अंदर। वो केवल भावुक रहेगा, एक चुनौती आएगी भक्ति जीवन में, वो गायब हो जाएगा। तो ये दोनों ही खतरनाक है। विनोद प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। अभी आपको हमारी आवाज नहीं आ हरे रही। कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। दीपिका माता जी, बोलिए। आज आ रही है प्रभु जी? हाँ हरे आ रही कृष्णा है। प्रभु जी। आ रही हाँ है। बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये आपने एक बार कहा था कि चंद्रमा का क्षीर सागर जब अपने मंथन हुआ था तब उदय निकला था। और एक हम्म तरफ भागवत में भी आता है अत्रि मुनि की जो संतान थी सोम चंद्रमा। तो ये कैसे प्रभु जी क्लियर करें? तो जो सोम है वो जी। एक देवता है ना, और चंद्रमा एक ग्रह है, दोनों अलग अलग हैं। तो उस ग्रह के अधिष्ठाता का नाम सोम है। तो जैसे सूर्य है, सूर्य के अभी जो अधिष्ठाता देव है वो विवस्वान है, तो चेंज होते रहते हैं, है ना। जैसे हम लोग विधायक को बोलते हैं विधायक साहब, लेकिन विधायक साहब तो एक पोस्ट है ना, फिर अलग अलग विधायक आते हैं, उनका नाम अलग होता है। उसी तरह सोम एक देवता है। अभी जो चंद्र के अधिष्ठाता हैं वो सोम है, तो हमको लगता है अरे सोम और चंद्र एक ही बात है, लेकिन चंद्र एक ग्रह है और उसके अधिष्ठाता सोम है, दोनों में अंतर है। जैसे जनक महाराज, जनक महाराज, जनक एक पदवी है, 54 जनन जनक हुए शास्त्र अनुसार। तो एक जनक हम लोगों ने भागवत में पढ़ा, बहुलाश्व जनक, और एक जनक महाराज थे सीता के पिताजी, माता सीता के पिताजी। तो उस तरह जनक एक पदवी है, कई लोग उनको जनक पदवी को प्राप्त हुए। तो उस तरह से वो सोम और चंद्रमा का पार्थक्य है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, ये जो बैल वाला कुत्ते वाला ये जो श्लोक था, इसके हम्म तात्पर्य में आप देखेंगे तो एक जगह बैल के में लिखा हुआ है कि वृत्तिपरक कार्य भी केवल करते रहना बैल के हम्म। समान है। वो एक बार तात्पर्य पढ़ के एक बार उसको समझा हाँ, दीजिए। व्यक्तिपरक कार्य में लगा रहना का अर्थ है कि जैसे केवल, हम भगवत सॉरी जैसे हम भगवत गीता में कहते हैं ना कि वृत्तिपरक कार्य करना चाहिए, तो इसलिए। नहीं, वो व्यक्तिपरक कार्य करना है भगवान के उद्देश्य से। कर्म जब तक भगवान से नहीं जुड़ेगा वो कर्म योग नहीं कहलाएगा, और फिर वो बंधन का कारण बनेगा। तो व्यक्तिपरक कार्यों को रामानंद राय जब महाप्रभु के सामने बोले, महाप्रभु बोले ये वो भाई है, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं है तो भाई है। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति बोलता है ना, जैसे सामान्य लोग को हम प्रचार भी करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है देखो हमारी भक्ति तो क्या है, हम पेशेंट को देख लेते हैं, और किसी के पास धन नहीं होता है तो हम फ्री में उसका इलाज कर देते हैं। तो उसको लगता है उसकी भक्ति हो गई, लेकिन वास्तव में भक्ति नहीं है। वो अपने कर्म को जब तक भगवान को अर्पित नहीं करेगा तब तक वो बैल की श्रेणी में ही रहेगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो स्टार्टिंग में शरणागति के 6 लक्षण वो बताए थे, एक बार आप फिर बताएंगे वो? हम्म जो ये बहुत विनम्रता, महत्वपूर्ण है, आत्मनिवेदन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, भक्तों को याद रखना चाहिए, क्योंकि गीता में तो भगवान ने लास्ट इंस्ट्रक्शन बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरे शरण में आओ, मेरे शरण में आश्रय लोगे तो मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। लेकिन उस शरण लेने का मतलब क्या है, ये 6 लक्षण भक्ति विनोद ठाकुर, रूप गोस्वामी, अलग अलग पुराणों में भी वर्णन है। ये 6 लक्षण है। प्रथम दैन्य, दैन्य अर्थात विनम्रता, अर्थात शिष्टाचार। जिनके अंदर शिष्टाचार नहीं रहेगा वो शरणागत नहीं रह सकते। अहंकारी व्यक्ति कभी शरणागति ले ही नहीं सकता। कौन शरणागति लेता है? जो अपने आप को छोटा माने, तो वो है दैन्य। दूसरा है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन अर्थात अपने आप को भगवान को निवेदन करना। जैसे हम नैवेद्य बोलते हैं, नैवेद्य मतलब भोग। अभी भोग किस चीज का लगता है? जो भगवान आस्वादन करें वो भोग होता है। तो इसका मतलब है हमारी शक्ति, हमारा समय और हमारे रिसोर्सेज अर्थात हमारी वस्तुएं हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, उसको बोलते हैं आत्मनिवेदन। फिर गो तृप्ति वरण, अर्थात मेरे गो तृप्ति, गो तृप्ति अर्थात मेरी इंद्रियों का तृप्ति, मेरे पालन के भार को भगवान ने लिया है।
ये भावना भक्त के हृदय में होना चाहिए। वो अपने कार्य पूरा करेगा, लेकिन उसके पालन का भार भगवान का है, ऐसा विश्वास भक्त का होता है कि अगर भगवान मुझे जो भी स्थिति में रखे हैं, वो स्थिति उनकी कृपा है। ये गोतृप्ति वरण, वरण अर्थात जैसे कोई कन्या वर को वरण करती है, मतलब स्वीकार करती है अपने पालक रूप में, वैसे भक्त भगवान को वरण करते हैं। फिर अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालन, ये भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे हर स्थिति में, चाहे वो आंतरिक रूप से अनर्थों से रक्षा हो, चाहे वो बाह्य रूप से रक्षा हो, हर स्थिति में भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ये भक्त का विश्वास होता है। और फिर दो लास्ट के बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति अनुकूल मात्र करीबे स्वीकार। भक्ति के जो अनुकूल है, क्या अनुकूल है? भक्त संग अनुकूल है, भागवत श्रवण अनुकूल है, हरिनाम का जप अनुकूल है, मंदिर में जाना अनुकूल है, परिक्रमा करना अनुकूल है, तुलसी सेवा करना अनुकूल है, कंठी माला पहनना अनुकूल है, तिलक लगाना अनुकूल है, वैष्णव वेशभूषा अनुकूल है। तो आप लिस्ट बना सकते हो, भक्ति के 64 अंग रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताए हैं। तो भक्ति के अनुकूल जो है उनको स्वीकार करना है, और भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, वर्जन मतलब छोड़ना। तो भक्ति के जो प्रतिकूल हैं उनको छोड़ना है। अब प्रतिकूल में रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में कई प्रकार के अनर्थ अपराध बताए हैं। सेवा अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध, इस तरह के सारे अपराधों को छोड़ना है। और हमारे सामान्य चलित भाषा में अगर हम बोलें तो जैसे हम 4 नियम पालन करते हैं, तो 4 गलत चीज़ों को छोड़ते हैं, पाप कृत्यों को छोड़ते हैं, गलत लोगों की संगति को छोड़ते हैं। फिर आप उपदेशामृत में आओगे तो 6 चीज़ें रूप गोस्वामी ने बताई है। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमग्रह जनसंगस्य लौल्यम च क्षणवीर भक्ति विनश्यति, उसको छोड़ना है। तो इस तरह से भक्त को ये करना है कि क्या कृष्ण को पसंद है वो मैं लूंगा, क्या कृष्ण को पसंद नहीं उसको मैं छोड़ दूंगा। तो अगर ये 6 चीजें रहेंगी तो वो शरणागति का लक्षण है। थैंक यू प्रभु जी। अंशु माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे रुक्मिणी माता जी ने अभी कहा, जैसे उपमाएं दी उन्होंने पतियों की अलग अलग, तो इसको साधारणतः कैसे किसी को भी समझाया जा सकता है? क्योंकि कई लोग बारी हर्ट हो जाते हैं ऐसे डायरेक्ट वर्डिंग सुन के, तो हाँ, इसको तो आप कैसे? आप आप ये थोड़ी बोलोगे कि अंशु भारद्वाज माता जी बोल रही हैं, आप बोलना रुक्मणी माता जी बोल रही हैं। और कौन होगा जो लक्ष्मी जी से पंगा लेगा? सबको लक्ष्मी की कृपा चाहिए। उनको बोला लक्ष्मी जी ऐसा बोल रही हैं, तो बोले हाँ हाँ, सही बोल रही होंगी, क्योंकि लक्ष्मी से कौन पंगा लेगा। तो इसलिए भगवान उदाहरण था। ही बुलवा रहे हैं। ओके, उदाहरण तो ऐसे ही देना चाहिए, हाँ, डायरेक्टली। प्रभुपाद प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, प्रभुपाद बोलते थे मैं आपको रैस्कल नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। प्रभुपाद बोले भगवान बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। तो मैं उसी को दोहरा रहा हूँ। तो इस तरह बोलेंगे तो ज्यादा लोग स्वीकार करेंगे। और हरे सबसे बड़ी कृष्ण। बात है कि एक व्यक्ति के स्तर के हिसाब से भी बोलना चाहिए। पहले उनको पॉजिटिव प्रेरणा दी जा सकती है, उसके बाद धीरे 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 हम लोग बता सकते हैं क्या क्या वस्तुएं उनके लिए निकृष्ट हैं, उसको छोड़ना है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद की जय, सम्मिलित भक्तवृंद की जय।